बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ ऐसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद सी डिश। वैसे तो ये आम हर घर में बनाई जाती है, लेकिन आपको मैं अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी, बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बीफ कीमा करेले। बीफ कीमा करेले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कीमा ले लिया है बीफ का। इसको मैंने अपने घर में ही बना लिया है, मोटा मोटा कीमा बनाया मैंने। आपकी मर्ज़ी है, आप मोटा बनाते हैं बारीक बनाते हैं। ये 3 अदद करेले थे, इनको मैंने काट के चॉप कर लिया है। नमक डाल के इनको मैंने अच्छी तरह 1 घंटे पहले रख दिया था नमक डाल के। उसके बाद इनको मैंने अच्छी तरह धो के पानी निकाल लिया है। 2 अदद टमाटर है और ये प्याज, लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्चें इनको मैंने कूट के रख लिया है। तो चलिए जी, साथ में हम करेले भी ब्राउन करते हैं और साथ में हम कीमे का तड़का भी बनाते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने चूल्हे पे दोनों बर्तन रख लिए हैं। इस बर्तन में मैं करेले ब्राउन करूँगी और इस कढ़ाई में मैं कीमे का तड़का बनाऊँगी। आप देख रहे होंगे कि ये यूज़ हुआ हुआ ऑयल है, लेकिन इसके अंदर ये मैंने हांडी के ऊपर से ऑयल उतार लिया था, इसलिए ये इस्तेमाल हुआ लगता है। वैसे ये ऑयल साफ़ है। तो इसके अंदर मैं फिर डालूँगी प्याज और पैन के अंदर डालूँगी करेले में से मैंने पानी अच्छी तरह निकाल लिया था। इनको भी गर्मी तक पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्याज भी हमारे हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। तब इसके साथ में इसमें डाल दूँगी टमाटर। इनको भी गर्मी तक पका लेते हैं। दूसरी तरफ करेले ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है, लेकिन इसे भी हम थोड़ी देर और भूनेंगे। तो यहाँ पे टमाटर भी हमारे तकरीबन गाल ही चुके हैं। अमूमन ये होता है कि हम प्याज ब्राउन करते हैं तो उसके बाद हम लहसुन अदरक डालते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये लहसुन बहुत जल्दी जल जाता है। इसलिए टमाटर को गालने के बाद अब मैं इसमें लहसुन और अदरक और हरी मिर्च जो मैंने कूट के रखी हुई थी वो डाल दूँगी। इसे भी 1-8 मिनट पका लूँगी। तो यहाँ पे लहसुन अदरक के पकने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कीमा। 1 पाव कीमा था, 2 टमाटर, 3 प्याज और 3 ही करेले भी थे। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसे भी तकरीबन 10 मिनट तक मैं ढक्कन लगा के पकाऊंगी, क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इसे थोड़ा गलने में टाइम लगेगा। तो कीमे को बनते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर मैं डाल दूँगी मसाले। तो मसालों में मैंने सारे मसाले आधा चम्मच लिए हैं। हल्दी, सुरख मिर्च, कुटा हुआ सूखा धनिया, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा और आधा चम्मच ही मैंने गरम मसाला भी ले लिया है। मिर्ची मैंने इसलिए कम ली हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी कूट के डाल दी हैं। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद तकरीबन 2-3 मिनट और इसे ऐसे ही भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी। तो देखें जी, यहाँ पे कीमे की बहुत अच्छी तरह बुनाई कर ली है मैंने। अगर ये चिकन होता तो थोड़ा कम टाइम में यही भुन जाता, लेकिन ये बीफ है इसलिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको भून लिया है। तकरीबन ये गलने वाला है। लेकिन अब इसके अंदर मैं तकरीबन चाय का 1 कप जो होता है वो मैं इसके अंदर पानी डाल के ढक्कन लगा के इसे मज़ीद पका लूँगी, ताकि इसमें से, क्योंकि कीमे को मैंने घर में बनाया है तो उसकी बोटी थोड़ी मोटी ये देख सकते हैं आप, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। जब ये इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर करेले डालूँगी। तो दूसरी जानिब देखिए जी, करेले हमारे कितने से रह गए हैं। 3 करेले थे, इनको मैंने भून लिया है, ये भून गए हैं। तो अब चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है। ये इसी तरह पैन उसके अंदर मैं डाल दूँगी। अगर ऑयल ज़्यादा होता तो ये मैं अलग कर लेती, लेकिन ऑयल भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो हांडी के लिए ये ऑयल काफ़ी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और दूसरी जानिब कढ़ाई के ऊपर मैं लगा दूँगी ढक्कन और इसे हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह गल जाए। तो देखिए जी, कीमा हमारा तकरीबन गल भी चुका है और पानी भी इसमें से खुश्क हो चुका है। देखिए बोटी हमारी बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह गल चुकी है। कीमे के अंदर मोटी बोटी है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। इसको खुश्क करने से पहले मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी करेले भी, ताकि करेलों के साथ भी ये कीमा
थोड़ी देर पक जाए ताकि करेले भी हमारे सॉफ्ट हो जाए और सारा मसाला करेले में भी चला जाए। इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और अब इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट में मज़ीद पकाऊंगी ताकि जितना भी पानी है इसके अंदर से खुश्क हो जाए और ऑयल कीमे से और करेले से अलग हो जाए, तो हमारी हांडी तैयार हो जाएगी। तो इसके साथ ही आप सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्यारे व्यूअर्स, मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ बहुत ही मेहनत से, लेकिन आप मुझे रिस्पॉन्स उस तरह नहीं देते। तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। ज़रूरी नहीं आप मुझे अप्रिशिएट ही करें। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो आप मुझे वो बताएं और एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमी कर दिया करें और लाइक भी किया करें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। तो देखिए जी, यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं कीमे को हल्की आंच पे पकते हुए। तो देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कीमा करेला तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसमें से और ऑयल अलग हो चुका है। तो चलिए जी, ये आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो, लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं डाल रही हूँ। आप इसके ऊपर हरी मिर्ची काट के डाल सकते हैं। तो चलिए जी, डिश आउट करके मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कीमा करेला, बीफ कीमा करेला तैयार हो चुका है। आप इसे चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। रेसिपी यही है, टाइमिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका कीमा करेला भी बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलती हूँ व्यूअर्स, इसी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी वीडियो रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।